नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और माइखेल। मैं अविनाश शर्मा और मेरे साथ जुड़ रही हैं पूर्व भारतीय महिला टीम की कैप्टन और एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत भारतीय महिला क्रिकेट में। अगर हम बात कर रहे हैं अंजुम चोपड़ा मैम की। और अभी अभी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीरीज हो रही थी, वहां पर अंजुम मैम कमेंट्री कर रही थी। उसके अलावा भारतीय क्रिकेट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि एक दिग्गज भारतीय क्रिकेट की ये खुद रह चुकी हैं। तो वेलकम मैम। पहले आपसे सवाल बांग्लादेश सीरीज के ही बारे में करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो बायलैटरल सीरीज भारत के लिए घटी है, आपके हिसाब से क्या बड़े टेकअवेज हैं? क्योंकि हम ओडीआईज में हारे हैं सीरीज, और उसके बाद टेस्ट में दूसरा टेस्ट मैच जिस तरीके से घटा, आपको वहां से क्या चीजें लगता है कि भारतीय टीम को एड्रेस करनी पड़ेंगी? कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक जो अक्लेमेटाइजेशन था वो थोड़ा सा लेट हुआ वनडे सीरीज के लिए। एंड टेस्ट मैचेस में जाते जाते तक आई थिंक जो हम पहला टेस्ट खेले तो उसमें तो डेफिनेटली लॉट बेटर थे। टॉप ऑर्डर भी हमारा थोड़ा सा, अब देखिए बहुत रेगुलरली टेस्ट मैचेस खेलते नहीं है तो उसमें भी फर्क पड़ता है। बट ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिखी। जो हमारा खासतौर पे बैटर्स है, दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म। पहले कोई एक आध आउट ऑफ फॉर्म होता था, लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर के अंदर तीन या चार खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रेगुलरली रन नहीं कर रहे या बेस्ट ऑफ फॉर्म इन टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ जाता है, और वो पड़ा भी। तो वो वही एक आध चीज रहती है। जहां तक बॉलिंग लाइनअप पे वी वर वेरी ऑब्वियसली सॉर्टेड, तो उसमें हमारे को कोई कमी दिखी नहीं। कोई ना कोई चीज कमी रहती है टीम के अंदर, अभी भी ऐसी कोई बेस्ट टीम नहीं निकल कर आती, और आती भी है तो कभी कभी आती है। सो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बट ये था कि थोड़ा सा समय लग गया। क्योंकि हम घर पर अभी 4 मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को होस्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी अगर घर पर देखें तो अच्छा प्रदर्शन किया कर रही है साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक जो सीरीज चल रही है। वहां पर अगर हम देखें तो एक स्ट्रांग ऑस्ट्रेलियन साइड इंडियन शोर्स पर आएगी फरवरी मार्च में। और किन किन, क्योंकि भारत के गेंदबाज बल्लेबाजों को अगर हम देखें तो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। नेथन लायन आकर के, हम अगर पीछे जाएं 2016-17 में जो सीरीज हुई थी, वहां पर जब स्टीव ओकीफ पहले मैच में जो पुणे का टेस्ट मैच था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे। और पूरे अगर हम सीरीज की बात करें, जब ऑस्ट्रेलिया भारत में आई थी तो स्पिनर्स के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों को परेशानी हुई थी। और ये शायद एक पेरिनियल प्रॉब्लम भी हमें दिख रही है कि स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है भारतीय बैटिंग। तो ये स्ट्रगल क्यों कर रही है मैम? देखिए, स्पिन खेलना और लगातार एक अच्छे स्पिनर को टेस्ट मैच में खेलना अलग चीजें हैं। और जितना ज्यादा हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उतना ज्यादा स्पिन से भी दूर होते जाते हैं। स्पिन कब खेलते हैं? स्पिन सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगता है जब आप टेस्ट मैच खेलते हो, और वो चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी होती है, या अगेंस्ट जहाँ थोड़ा सा रफ क्रिएट हो जाता है उसके साथ खेलनी पड़ती है, जैसे हमने बांग्लादेश में भी देखा। तो वो कब खेलते हैं? जो पहले बहुत ज्यादा खेलते थे इस सिचुएशंस के अंदर। सिर्फ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसी सिचुएशंस में पहले बहुत ज्यादा खेलते थे, आजकल इतना ज्यादा नहीं खेलते। एंड बिकॉज वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट होता है, वो लगातार अच्छी पिचेस पे होता है, बिकॉज आपको रन्स बनवाने हैं। टर्निंग ट्रैक पे आप खिला दोगे और रन्स कम बनेंगे तो हम कहेंगे अरे ये पिच अच्छी नहीं थी। सो जिस चीज की आदत कम हो जाती है, उस चीज की स्किल भी एक्वायर्ड जो स्किल होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे थोड़ी ना खेलते हैं। वाइल ग्रोइंग अप इयर्स अकेडमी की विकेटें भी अच्छी होती है, और मैचेस खेलने जाते हैं वहां भी अच्छी होती है। तो जब कंसिस्टेंटली आप अच्छे सरफेस पे खेल रहे हो, तो चैलेंजिंग सरफेस पे खेलने के लिए तो आपको चैलेंज ही पोज करेगा, और वो पोज कर ही रहा है। सो दैट इज द ओनली थिंग। अगर लगातार फास्ट एंड बाउंसी ट्रैक्स को काउंटर करने के लिए हम वो प्रिपरेशन करेंगे, तो चैलेंजिंग कंडीशंस की तरफ तो कम जाते जाएंगे। इसीलिए जब टेस्ट मैच के अंदर भी श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, तो जो गेंदें रफ में पड़ के आ रही थी उनका, श्रेयस अय्यर का खेलने का तरीका और बहुत बाकी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को खेलने का तरीका में अलग था, और रिजल्ट भी अलग था। दैट इज द ओनली थिंग। So, do you think it is time for the Indian cricketers to start once again sweating it out in रणजी? क्योंकि आई हमें घर थिंक पर तो ऐसी एटलीस्ट। ऐसी बात नहीं होती कि आप इंटरनेशनल प्लेयर को इंटरनेशनल मैच खेलने भेजोगे, रणजी खेलने भेजोगे। इंडियन टीम के प्लेयर जाके
श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तैयारी के लिए सोचेंगे, या आप कहोगे जाइए रणजी ट्रॉफी में खेल करिए? और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि रणजी ट्रॉफी में विकेटें खराब नहीं होती। ये नहीं है कि रणजी ट्रॉफी के अंदर हम जो मैचेस देखते हैं, अब तो सारे मैच टीवी पे आते हैं या लाइव स्ट्रीम होता है, वहां पे उठा के मैचेस देख लो। अब बेचारी तमिलनाडु की टीम दिल्ली के अंदर खेल रही है, तो वो टर्निंग ट्रैक को ब्रेव नहीं कर रही है, वो ठंड को ब्रेव कर रही है कि मैं काउंटर कैसे करूं विंटर को। और जो टीमें जाके जहां हम टर्निंग ट्रैक्स की हम बात भी करते हैं, कौन खेल रहा है आजकल? रणजी ट्रॉफी के अंदर भी विकेट्स बहुत अच्छी हो गई हैं। So it's about challenging yourself to bat the entire day. So दो तीन challenges हैं। एक तो आपको पूरा दिन बैटिंग करनी है, या कम से कम पूरा दिन बैटिंग करने की कोशिश करनी है, या और ऐसे कंडीशन में बैटिंग करनी है जहां बॉल बहुत अच्छा घूम रहा है या रफ क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी पिचेस नहीं बनती। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हम बहुत अच्छी पिचेस बनाते हैं जी। ओके, तो दिस ईयर इज जस्ट फ्यू डेज अवे, और हम अगर इंडियन क्रिकेट एज अ होल की बात करें तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस ईयर? हाँ, मैं अभी अपने एक प्रोग्राम खुद भी कर रही हूँ, उसमें मैंने मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर्स को पिक किया है कि पूरे साल के अंदर टेस्ट का भी करना है, बट वनडे क्रिकेट, T20 मेंस एंड वुमेन्स के लिए। और आई थिंक बिगेस्ट टेकअवेज इस पूरे साल के अंदर रहे हैं दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स रिस्पेक्टिवली इन देयर टीम्स। क्योंकि पूरे साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना इज नॉट इजी, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 हो, एंड बीच में वर्ल्ड कप भी आ जाते हैं। सो द बिगेस्ट टेक अवे फॉर ऑल दोस प्लेयर्स हैव बीन जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर इन इंडियन, अगर हम इंडियन मेन क्रिकेटर्स या वुमेन क्रिकेटर्स की बात करेंगे, तो फॉर हार्दिक पांड्या इट्स बीन सच अ लवली ईयर, coming touchwood into full fitness or near to full fitness, performing well in IPL or performing well in T20 World Cup. So for women cricketers, it has been like Deepti Sharma's performance, or finding a new player like an Anjali Sarvani, under 19 team being picked of India to go and play in an under 19 World Cup. So there have been a lot of takeaways in white ball cricket, especially. So throughout the year, एज आई से कि आप कहाँ खड़े थे साल शुरू होने से पहले, साल शुरू खत्म होने के समय आप कहाँ खड़े हो एज अ प्लेयर एंड एज अ टीम, वो चीजें बहुत सारी अच्छी हैं। जी, आप अभी आपने बात की मैम विमेंस क्रिकेट की, तो हालिया अभी हमने देखा जो सीरीज खत्म हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज एक लैंडमार्क सीरीज के तौर पे देखा जा सकता है। रिजल्ट डेफिनेटली नो वाज नॉट इन आवर फेवर, बट द काइंड ऑफ गेम दैट वी प्लेड, और एक शिफ्ट दिख रहा है अप्रोच में इस विमेंस क्रिकेट टीम की। मैं जब आपसे पहले भी बात कर रहा था तो ये अप्रोच की बात करते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमने बात की थी, फाइनल में जिस तरीके से वन साइडेड हो गया था मैच, लेकिन एक शिफ्ट दिखा है। वो जो सुपर ओवर में मैच गया वहां पर इंडिया को जीत मिली, फाइट जरूर देखने को मिली है एज फार एज इंडिया बैटिंग इज कंसर्न। तो लॉन्ग रन चेजेस में शायद अब भारतीय महिला टीम थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। स्टार्ट है, होती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि कहाँ खड़े थे और कहाँ हो इस समय, ये एक मेजर करना बहुत जरूरी है। एंड जो वो मैच इंडियन टीम जीती, वो बहुत बढ़िया मैच जीती, और वो जीती। इस अगर हारी होती मैं तभी कहती कि वो मैच बहुत अच्छा कंटेस्ट किया, बिकॉज आपने स्कोर चेज करने का दम दिखाया, आपने किया भी। फिर सुपर ओवर में आके पूरी कॉन्टेस्ट बराबरी का था, और ये ऐसा मैच नहीं था कि कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान मेंस का T20 वर्ल्ड कप का मैच था कि पाकिस्तान सोच रहा होगा अरे हम तो हार गए, और इंडिया पर्सपेक्टिव से हमारे लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि हम जीत गए। ये वैसा मैच नहीं था, ये ऐसा मैच था कि दोनों टीमें बहुत तेज भाग रही थी, एंड इट वाज अ रेस टू द फिनिश लाइन। सो इट्स नॉट कि लेफ्ट और राइट अप एंड डाउन जा रहा था गेम, इट वाज वेरी मच अ फास्ट पेस्ड गेम। 170-80 रन बनाना, चेज करना, फिर दोबारा सुपर ओवर में आना। सो अगर ऐसा मैच देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि टीम हैज इम्प्रूव्ड। पर उसके बाद जो बाकी के 3 मैच खेले, उसमें एकदम से नोज डाइव परफॉर्मेंस एज अ टीम, नॉट इंडिविजुअली। सो मेरा सिर्फ ये कोशिश रहती है देखने की कि एक आपने खुद इंडिविजुअली कैसे प्रोग्रेस किया या कलेक्टिवली कैसे आपने प्रोग्रेस किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी परफॉर्मेंस सिर्फ एक देते हो तो एक बड़ा सा स्पाइक आता है लेकिन उसके बाद फिर वापस नीचे। तो वो इनकंसिस्टेंसी की निशानी रहती है, और वो इनकंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड टीम, उसके अगेंस्ट जीतना इज नॉट इजी। सो ये सीरीज फॉर वुमेन्स टीम वाज
डेफिनेटली अ वेरी गुड सीरीज इन अ लॉट ऑफ वेज, बट इंडिविजुअली जब आप उसको मेजर करोगे तो फिर वो इनकंसिस्टेंसी की बात आती है, विच इज अगेन अ चैलेंज एट द मोमेंट। ओके, अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। अभी इंडियन अंडर 19 टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर है। दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई या काफी समय से हम दो प्लेयर्स को देख रहे हैं, ऋचा घोष और शफाली वर्मा, दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन साइड, अंडर 19 साइड। हाउ बिग इज इट एन एडवांटेज फॉर दिस इंडियन टीम विद अगर दो प्लेयर्स हम लेकर के जाते हैं, ऑल्दो सभी को परफॉर्म करना होगा, लेकिन इनके पास शायद एक्सपीरियंस ज्यादा है, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्क्वाड। बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक आप ये देखिए ना कि अभी आज से कुछ कितने साल पहले से कभी ये सोचा ही नहीं था कि अंडर 19 वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप भी खेलेगी या वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा। सो ये सारी चीजें ओवर द इयर्स आई हैं, जब से आईसीसी हैज टेकन ओवर, फिर आईसीसी हैज गॉट वुमेन्स क्रिकेट टू अ पेडेस्टल जहां स्टैंड अलोन टूर्नामेंट्स होने लगे हैं। पहले T20 वाज क्लब्ड विद मेंस T20, 2018 से स्टैंड अलोन होने लगे। सो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हुई हैं। आज अगर अंडर 19 टीम्स compete कर रही हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो और वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये अच्छी चीजें हैं। एंड आई थिंक प्लेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ इंग्लैंड, सिर्फ रिचा और शेफाली के लिए नहीं, इवन जो वहां से अंडर 19 प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज अब वो सिस्टम आएगा कि आपके पास एक नीचे से एक क्रॉप आने लगेगा। कितना अच्छा है वो, या वो खेल सकता है इंडियन टीम में, नहीं खेल सकता वो वक्त बताएगा, लेकिन एटलीस्ट एक चीजें पाइपलाइन में या स्ट्रीमलाइन होने लग गई हैं। एंड दैट इज अ नाइस थिंग टू हैपन फॉर द गेम। बहुत अच्छी चीज है। आप हमारे सीनियर से पूछिए, वो कहेंगे ऐसी चीजें तो कभी उन्होंने ड्रीम ही नहीं करी होंगी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा। सीनियर्स का वर्ल्ड कप इतनी मुश्किल से होता था, तो अंडर 19 और सीनियर दो दो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो बहुत ही अलग बात है। एंड इट्स गुड। आई थिंक एक अच्छी अच्छी चीज और भी होगी कि वुमेन्स टीम, इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम की भी एक सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, तो वो भी एक अच्छा मौका है कंडीशंस में एक्लेमेटाइज होने के लिए। एंड आई थिंक ये सारी प्लानिंग ऐसी कोई बाय चांस नहीं होती, बाय फ्लूक नहीं होती। बीसीसीआई वर्क्स along with international cricket boards on this, especially for India, कि आप न्यूजीलैंड चले गए, पहले एक श्रृंखला खेल ली। आप इंग्लैंड चले गए थे 2017 में, वहां एक सीरीज खेल ली। पहले आप वेस्ट इंडीज चले गए वर्ल्ड कप से पहले, वहां एक सीरीज खेल ली। साउथ अफ्रीका चले जा रहे हैं यहाँ पर। सो ये बहुत अच्छी चीज रहती है कि बिफोर अ वर्ल्ड कप आप उस कंट्री में चले जाते हो और एक सीरीज खेलते हो, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, विच इज वेरी गुड। ओके, तो मैम नेक्स्ट न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, और आपकी विशेस क्या है इंडियन क्रिकेट के लिए, और स्पेशली विद टू वर्ल्ड कप्स अराउंड द कॉर्नर और ऑल्सो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसके लिए भारतीय मेंस टीम आर इन द रेस फॉर द फाइनल्स एज वेल। यही विषय है कि हेल्दी रहे, सेफ रहे सभी लोग, एंड वी कैन हैव मोर इंजॉयबल क्रिकेट। जितना ज्यादा अच्छा क्रिकेट होगा और हम कवर करेंगे, बात करेंगे, तो वो ज्यादा मजा आता है। एंड वही होप है, विश है कि मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर और बेटर से बेटर होती रहे। सो इन द नेक्स्ट year, coming year, we should be able to do a lot of good work, and कहीं ना कहीं एक विश्व कप की ट्रॉफी भारत के अंदर आए। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू।